वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस। मैं अजय कुमार श्रीवास्तव आज आपको एक प्रैक्टिकल का डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास प्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि एक ओल्ड ट्रेनीज द्वारा तैयार किया गया है और इसका टॉपिक है प्लेन टेबल सर्वे बाय रेडिएशन मेथड। इसमें देखेंगे कि प्लेन टेबल फील्ड में कैसे करते हैं, और ये वीडियो एक और ट्रेनीज द्वारा तैयार किया गया है। इससे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे प्लेन टेबल सर्वे किया जाता है, उसके कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों को अधिक से अधिक समझ में आवे, जिससे आपको आगे चल कर के कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो फिर ये वीडियो प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू। क्विक सॉल्यूशन। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लेन टेबल सर्वेइंग। इसके अंदर मैं देखूंगा कि प्लेन टेबल सर्वेइंग होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं और इसके कौन कौन से इक्विपमेंट्स मैं यूज़ करता हूं इसको करने के लिए। तो इस वीडियो को मैं 3-4 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। आज है मेरा पार्ट 1, जिसमें कि मैं देखूंगा कि व्हाट इज़ प्लेन टेबल सर्वेइंग और क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम एक प्लेन टेबल यूज़ करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड पे शीट लगा के। जो ग्राउंड पे जो पॉइंट्स हैं उनको मैं शीट के ऊपर बनाता हूँ। जैसे कि मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, किसी भी एरिया का प्लान बनाता हूँ। प्लान मैं बोलता हूँ किसी भी एरिया के टॉप व्यू को। मैं उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लेके उनको शीट के ऊपर बना लेता हूँ, जिससे कि मेरे पास उस एरिया का प्लान बन जाता है, उसका टॉप व्यू मेरे पास आ जाता है। उसको बोलता हूँ मैं प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो इसके अंदर मैं आपको इक्विपमेंट्स दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये है मेरा, इसको बोलता हूँ मैं एलिडेड। ये है मेरा एलिडेड। इसके ऊपर स्केल बने होते हैं ये रीडिंग्स। तो इसकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ, ग्राउंड के डिस्टेंस को स्केल वाले डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये है मेरा स्पिरिट लेवल। इसकी हेल्प से मैं अपने टेबल को लेवल कर लेता हूँ। इसके अंदर एक बबल होता है, ये बबल जब सेंटर में आता है तो मैं अपने टेबल को, ये मेरा टेबल पूरा लेवल हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे 2-3 जगह पे इसको कर लेता हूँ मैं रख के। उसके बाद ये है मेरी ट्रफ कंपास, जो कि मुझे नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है। कोई किसी भी एरिया का मैं सर्वे करता हूँ, मुझे ये पता लग जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ है, कि कोई भी मेरी लाइन है, फिर उसके रिस्पेक्ट में मैं देख सकता हूँ कि ये नॉर्थ से कितने डिग्री पे है, और नॉर्थ डायरेक्शन का मुझे इसके अंदर पता लग जाता है इस ट्रफ कंपास से। नेक्स्ट है मेरे पास, इसको बोलता हूँ मैं प्लम्बिंग फोक, जो कि मैं अपने प्लेन टेबल को मेरे स्टेशन पॉइंट के साथ सेंटर करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। जैसे कि मेरा ये स्टेशन पॉइंट है नीचे, इस स्टेशन पॉइंट को अगर मुझे सेंटर करना है तो इसको मैं ऐसे लगा के इसको सेंटर कर लेता हूँ। तो ये मेरे इक्विपमेंट्स से, ये मेरी ड्राइंग शीट है जिसके ऊपर मैं प्लेन बनाता हूँ। तो ये मेरे सभी इक्विपमेंट्स हैं। इसके बाद मुझे इसको रीडिंग लेने के पहले मुझे इसको अच्छे से लेवल करना पड़ता है, इसको सेंटर करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर करता हूँ लेवलिंग में मेरे पास स्पिरिट लेवल है। इस स्पिरिट लेवल की हेल्प से मैं अपने प्लेन टेबल को सेंटर लेवल कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जब ये सेंटर में आएगा तो तब मेरा टेबल लेवल हो जाएगा प्रॉपरली। सबसे पहले मैं इसको किसी भी एक कॉर्नर पे रख लेता हूँ और अपने टेबल को या ट्राइपॉड लेग्स को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, आगे पीछे करता हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सेंटर में आ जाता है। फिर इसको मैं दूसरी जगह पर दूसरे कॉर्नर पर रख लेता हूँ। फिर मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करता हूँ, इसकी लेग्स को या फिर टेबल को, जिससे कि ये दोबारा सेंटर में आ जाता है। तो ये मेरा प्रोसेस है लेवलिंग का। इससे मेरा जो प्लेन टेबल है वो लेवल हो जाता है। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट है सेंटरिंग मैं करता हूँ प्लम्बिंग फोक की हेल्प से। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सेंटरिंग का मतलब है जो मेरा ग्राउंड पे पॉइंट है, स्टेशन पॉइंट, मैं उस पॉइंट को शीट के ऊपर बना लेता हूँ। वो प्रॉपरली वो शीट वाला पॉइंट और ग्राउंड वाला पॉइंट वो कोइंसाइड कर देते हैं। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लगाता हूँ। जैसे ये मेरी प्लम्बिंग फोक, अब ये थोड़ा सेंटर में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे इस पॉइंट को
अब ये मेरा जो स्टेशन पॉइंट है और जो मेरा शीट के ऊपर पॉइंट है, ये मेरा बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाता है। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद मैं एलिडेट से किसी भी पॉइंट को बाइसेक्ट करता हूँ और उसकी रीडिंग ले लेता हूँ। तो ये मेरा एक प्रोसेस था प्लेन टेबल को सेट करने का, उसके इक्विपमेंट्स को देखने का। तो इससे बाद मुझे कोई भी किसी भी एरिया का अगर मुझे सर्वे करना है या मुझे उसका प्लान बनाना है, तो फिर मैं इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उस सर्वे को आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो इस सर्वे को करने के लिए, प्लेन टेबल सर्वे को करने के लिए मेरे पास 4 मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट है रेडिएशन, सेकंड है इंटरसेक्शन, रिसेक्शन, या फिर ये मेरे पास 3-4 मेथड हैं। इन 3-4 मेथड से मैं इसको कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में मैं क्या करता हूँ, अपने प्लेन टेबल को एक ही पॉइंट पे रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं सर्वे शुरू करता हूँ। मैं इसी पॉइंट से जितने भी मुझे पॉइंट लेने हैं उस एरिया में, मैं वो सभी पॉइंट इसी एक पॉइंट से देखता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना टेबल सेट कर लिया, इसको पॉइंट को मार्क कर लिया। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जैसे कि ये ट्रफ कंपास है, इस कंपास की हेल्प से मैं इस कंपास को ऐसे इसको रख लेता हूँ। अब यहाँ पे जब ये सेंटर में 0 में आ जाएगी, तब ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन बिल्कुल शो करेगी। जैसे मैं इसको थोड़ा बहुत मूव करूँगा अपने टेबल को, या मैं कंपास को थोड़ा बहुत मूव करता हूँ, तो ये मुझे एक डायरेक्शन दिखाती है। फिर जैसे अब आप देखोगे कि ये मेरे पास बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है, ये बिल्कुल 0-0 पे आ चुकी है। ये जो निडल आप देख रहे हो, ये निडल 0-0 पे आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा के नॉर्थ की तरफ एक लाइन लगा लेता हूँ और इसको ऐसे इस पर लिख देता हूँ नॉर्थ, एन से मैं इसको शो कर देता हूँ। तो ये मुझे डायरेक्शन बताएगी कि मेरा नॉर्थ इस तरफ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास जैसे ही आप देख रहे होगे सामने स्क्रीन पे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट वो है जहाँ पे हमने रेंजिंग रोड लगाई है, एक पॉइंट ये है तीसरा। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम बाइसेक्ट करेंगे, इनका प्लान बनाएंगे। ये हम रेडिएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, जिसमें कि मैं इसी पॉइंट से इन तीनों पॉइंट को बाइसेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को देखता हूँ। मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया था मेरा स्टेशन पॉइंट। तो इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एलिडेट लगाता हूँ। ऐसे मैंने, ये मेरे पास एलिडेट है, यहाँ से मैं बाइसेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसमें से देखता हूँ, और ये मेरा क्रॉस हेयर यहाँ पे लगा हुआ है। इस क्रॉस हेयर को मैं उस रेंजिंग रोड के साथ कोइंसाइड करूँगा, और इस पॉइंट से मैं इसमें देखूँगा, इसको बाइसेक्ट करूँगा। ये तीनों पॉइंट मेरे एक ही जब लाइन में होंगे, तब मैं रीडिंग नोट करूँगा। तब मैं एक लाइन लगा लूँगा, फिर मैं उसका डिस्टेंस देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे जो मैंने स्टेशन पॉइंट मार्क किया था, यहाँ पे मैंने एक पिन लगा ली, तो अब मैं इस पॉइंट को बाइसेक्ट करूँगा। अब मैंने इस पॉइंट को बाइसेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा ली ऐसे, यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा ली। नेक्स्ट मैं सेकंड पॉइंट को बाइसेक्ट करूँगा ऐसे ही, और थर्ड को करूँगा। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट से जो मेरा स्टेशन पॉइंट है, यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ चेन से या टेप से। मैं यहाँ सपोज़ मैंने यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया, मेरे पास आया 10 मीटर। सपोज़ 10 मीटर मेरे पास डिस्टेंस आया। तो ये जो मेरा एलिडेट है, इसके ऊपर सेंटीमीटर्स में बना हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सेंटीमीटर्स। तो मैं यहाँ पे एक स्केल बना लेता हूँ कि मेरा 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कि मेरा 1 मीटर मेरा 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इसको मैं शीट के ऊपर लिख लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को अब मैं यहाँ पे एलिडेट रख के जो मैंने बाइसेक्ट की थी, इसको मैं यहाँ तक बना लूँगा 10 तक।
अब मैंने 10 तक बना ली, 10 सेंटीमीटर तक। अब यहाँ से मुझे पता लग गया कि 10 सेंटीमीटर मेरा ये वाली लाइन का लेंथ है, और इसका मतलब ये है कि मेरा ग्राउंड पे 10 मीटर मेरी लेंथ है। ऐसे ही अब मैं नेक्स्ट पॉइंट को मेज़र करूँगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास सामने वाला पॉइंट है, वो जहाँ पे रेंजिंग रोड लगी है नंबर 2, तो ऐसे ही मैं सेम उस रेंजिंग रोड को इसको बाइसेक्ट करूँगा। इसको मैंने बाइसेक्ट किया और मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने इस पॉइंट से, स्टेशन पॉइंट से लेके उस सामने वाली रेंजिंग रोड का डिस्टेंस मेजर किया। मेरे पास डिस्टेंस आया 15 मीटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने स्केल बनाया हुआ है 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कि जो ग्राउंड का 1 मीटर है वो शीट के 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस स्केल में 15 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लूँगा। ये मैंने 15 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा ली, तो जिससे कि मुझे पता लग गया कि मेरा यहाँ का इस पर लिख लिया मैंने 15 सेंटीमीटर। ये थी मेरी 10 सेंटीमीटर। अब मेरा जो पॉइंट 3 है, अब मैं उसको बाइसेक्ट करूँगा। तो ये मेरा पॉइंट 3 है, तो अब मैं इसको बाइसेक्ट करूँगा। इसको मैंने बाइसेक्ट किया। उसके बाद मैं इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस ले लूँगा। सपोज़ मेरे पास डिस्टेंस आया 12 मीटर। 12 मीटर, तो मैं क्या करूँगा, इस स्केल पे 12 मीटर की एक लाइन 12 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लूँगा। ये मैंने 12 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली, जो कि मेरा इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस शो करेगी। तो इस तरह से मैं प्लान बना लेता हूँ किसी भी एरिया का। ये मेरा रेडिएशन मेथड था, जिसमें कि मैं एक ही जगह पे प्लेन टेबल को सेट करता हूँ और एक ही जगह से सभी पॉइंट को मेज़र कर लेता हूँ। अब इसमें मुझे डिस्टेंस भी पता लग गया। अब मैं इसको ऑफिस वर्क के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे पता लग जाएगा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है इस तरफ, और इस तरफ मेरे ये पॉइंट्स हैं 3, इनका डिस्टेंस इतना है यहाँ से। तो मेरे पास काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ग्राउंड की। तो ऐसे मैं प्लेन टेबल सर्वेइंग को यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में